दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ अपने वादे के मुताबिक। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मोटर बीमा क्यों आवश्यक है और मोटर बीमा कितने प्रकार का होता है, थर्ड पार्टी बीमा क्या होता है, थर्ड पार्टी में क्या क्या हमको कवर मिलता है और फर्स्ट पार्टी में क्या क्या कवर मिलता है जो पैकेज पॉलिसी होती है। इसके अलावा मैंने कहा था कि एडान के बारे में, एक एक एडान के बारे में मैं अलग से वीडियो डाल के आपको एक एक एडान की जानकारी दूंगा। आज मैं यहाँ पर आपको जीरो डिप्रेशिएशन का जो इंश्योरेंस होता है उसकी जानकारी देने वाला हूँ, जिसको साधारण भाषा में लोग जीरो डेप्थ भी कहते हैं, जीरो डिप कहते हैं, कई नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले समझे डिप्रेशिएशन क्या होता है। डिप्रेशिएशन माने मूल्य ह्रास अथवा अवमूल्यन। कोई भी सामान होता है, कोई भी वस्तु हो, कोई भी गाड़ी हो, जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है वैसे धीरे धीरे उसकी कीमत कम होती जाती है। तो अगर हम कोई चीज़ आज खरीद रहे हैं और एक साल बाद उसको बेचना चाहें तो हमें वही कीमत नहीं मिल सकती है जितना कीमत लगा के आज हमने खरीदा है। तो यह जो अंतर होता है इसी को डिप्रेशिएशन अथवा मूल्यह्रास कहते हैं। तो अधिकतर कंपनियों ने मूल्यह्रास का जो रेट लगाया है वो लगभग इस प्रकार से है, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है कंपनियों का, लेकिन लगभग इस प्रकार से है कि अगर आपकी गाड़ी 0 से 6 महीने के बीच है तो उसका भी कोई मूल्यह्रास नहीं हुआ है, वो 100% मूल्य की है। अगर आपकी गाड़ी 6 महीना पूरी कर चुकी है लेकिन अभी 1 साल नहीं पूरा हुआ है तो उसमें 5% मूल्य का ह्रास हुआ है। अगर आपकी गाड़ी 1 साल पूरा कर चुकी है और 2 साल अभी नहीं पूरा की है यानी 2 साल से कम है तो उसका मूल्यह्रास यानी डिप्रेशिएशन 10% माना जाता है। अगर आपकी गाड़ी 2 साल पूरी कर चुकी है और उसकी एज अभी 3 साल से कम है तो उसका 15% डिप्रेशिएशन माना जाता है। अगर आपकी गाड़ी 3 साल पूरी हो चुकी है लेकिन अभी 4 साल से कम है तो 25% का डिप्रेशिएशन माना जाता है। अगर आपकी गाड़ी 4 साल पूरा कर चुकी है बट अभी 5 साल नहीं पूरा हुआ है तो 35% डिप्रेशिएशन माना जाता है। अगर आपकी गाड़ी 5 साल पूरा कर चुकी है लेकिन 10 साल की नहीं है यानी 5 साल पूरा करने के बाद 10 साल तक यानी 5 से लेकर 10 साल तक 40% डिप्रेशिएशन माना जाता है। इसके अलावा 10 साल से ऊपर का 50%। अब चाहे फर्स्ट पार्टी हो चाहे फुल इंश्योरेंस हो, पैकेज पॉलिसी में ओन डैमेज का इंश्योरेंस हो, तो चाहे जीरो डिपर हो अथवा साधारण फुल इंश्योरेंस या ओन डैमेज का इंश्योरेंस हो, तो उस स्थिति में अगर गाड़ी की चोरी हो जाती है तो उस स्थिति में जितना भी कीमत आपकी गाड़ी की लगेगी आईडीवी उतना आपको पेमेंट होगा। इसके अलावा अगर कोई क्लेम होता है यानी गाड़ी में डैमेज होता है तो अगर आपका बीमा जीरो डिप्ट है तो ये डिप्रेशिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा, यानी जितना आपका बनवाने में गाड़ी की रिपेयरिंग में खर्चा आएगा वो टोटल खर्चा कंपनी को वहन करना होगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी जीरो डिपर नहीं है, ओडी पॉलिसी है, ओन डैमेज पॉलिसी है, पैकेज में यानी थर्ड पार्टी के साथ में होगी तो पैकेज में होगी, और अगर थर्ड पार्टी के साथ में नहीं होगी तो स्टैंड एलान ओडी होगी। जो स्टैंड एलान ओडी केवल उन गाड़ियों का होता है जिनका थर्ड पार्टी बीमा पहले से चलता है। यानी 2018 सितंबर 2018 के बाद जितनी गाड़ियों की बिक्री होती है तो साथ में ही बाइक में 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और 1 साल का ओन डैमेज दिया जाता है, और कार के केस में
3 साल का थर्ड पार्टी और 1 साल का ओन डैमेज दिया जाता है। तो उसका उसमें अगर थर्ड, जैसे मान लिया 1 साल बाद आपका ओन डैमेज पॉलिसी ख़त्म हो गई लेकिन थर्ड पार्टी चल रही है, तो उस समय आप केवल ओडी पॉलिसी लेंगे, केवल ओन डैमेज पॉलिसी लेंगे। उसको हम कहते हैं स्टैंड अलोन ओडी। इसके बाद में अन्य कोई गाड़ी है 2018 के पहले की या 2018 के बाद की है लेकिन 3 साल भविष्य में पूरी कर ली उसके बाद में, तो उसके बाद में थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी दोनों इंश्योरेंस एक साथ लेना होगा पैकेज पॉलिसी के रूप में। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि जब क्लेम का केस होता है तो जब रिपेयरिंग करवाते हैं तो अगर जीरो डिप में बीमा है, जीरो डिप्रेसिएशन का बीमा है, तो उसमें जितना भी डैमेज होता है उसकी रिपेयरिंग का खर्चा आता है, उतना टोटल कंपनी की लायबिलिटी है उसको वहन करने की। और अगर आपका केवल फर्स्ट पार्टी बीमा है तो ओन डैमेज का, तो ये जो डिप्रेसिएशन अभी हमने बताया है उतना काट करके कंपनी को वहन करना होता है। यानी जैसे आपकी गाड़ी मान लिया 2 से 3 साल की है, मतलब 2 साल पूरी कर चुकी है, 3 साल नहीं पूरी कर चुकी है, तो इस स्थिति में मैंने डिप्रेसिएशन 15% बताया था। तो यानी 15% पैसा आपको देना है और 15% काट के 85% पैसा जो रिपेयरिंग का आता है खर्चा, उसका पैसा कंपनी वहन करेगी। तो दोस्तों ये पूरा आप समझ करके अगर आपको इंश्योरेंस करवाना हो तो किसी एजेंट के अथवा किसी कंपनी के एड के बहकावे में न जाएं, अपना बजट देखें, अपना जो मतलब डैमेज की या एक्सीडेंट की संभावना को देखते हुए पॉलिसी खरीदें। अपने स्वयं के विचार से जो भी आपको अच्छा लगे वो खरीदें, किसी एजेंट अथवा किसी कंपनी के प्रचार के बहकावे में बिल्कुल ना आए। नमस्कार।